Good morning students. Here today's topic of revision is chapter number 6 The World We Live in. वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. It is believed that the various land masses on the earth were connected to each other about 200 million years ago. अब करीब 200 मिलियन साल पहले ये माना जाता था कि जो बहुत सारी भूमि है पृथ्वी पे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है, और वो आपस में जुड़ के एक लैंड सरफेस बनी, ठीक है, एक सतह उन्होंने बनाया और वो सतह जो थी उसे पेंजिया कहा जाता था. अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ऑल लैंड, और पेंजिया जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ऑल लैंड, सभी भूमि. दिस नेम वॉज फर्स्ट गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर, और ये नाम जो था ये सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर ने दिया. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पेंजिया, सभी लैंड मतलब सभी भूमि मिल के जो एक सतह बनाई, लैंड सरफेस बनाई हमारी पृथ्वी पे, उसे पेंजिया कहा गया. स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. A large ocean surrounded Pangaea और द सुपर कॉन्टिनेंट. पेंजिया को ही सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं और जो पेंजिया है ये एक लार्ज लैंड सरफेस था, ठीक है. ये चारों ओर महासागरों से मीन्स पानी से घिरा हुआ था. इन कोर्स ऑफ टाइम, अब समय के साथ साथ, ड्यू टू सम चेंजेस दैट अकर्ड इन द इंटीरियर ऑफ दिस सुपर कॉन्टिनेंट, द सरफेस ब्रोक एंड गॉट डिवाइडेड इनटू लार्ज पीसेस ऑफ लैंड. समय के साथ साथ कुछ बदलाव हुए हमारे सुपर कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्सों में, जिसकी वजह से जो सतह थी वो टूट गई और डिवाइड हुई कुछ लार्ज पीसेस ऑफ लैंड में, मतलब कुछ ज़मीन के टुकड़ों में बड़े बड़े. दीज सेपरेटेड लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, और ये जो टुकड़े थे, ये जो लार्ज पीसेस ऑफ लैंड थे, इन्हीं को कॉन्टिनेंट्स कहा गया. द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स, और जो ये लैंड जो हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की लैंड सरफेस है वो क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. वो हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. These continents are separated by very large and deep water bodies known as oceans. और ये continents जो हैं वो क्या हैं, separated हैं कुछ बहुत बड़ी और गहरी वाटर बॉडीज से, जिसे हम ओशियंस कहते हैं, महासागर. ओके, इसके बारे में अब हम डिटेल में मैप में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ वर्ल्ड मैप. हम वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स को वर्ल्ड मैप पे पढ़ेंगे, ठीक है. मैप के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में ईस्ट होता है और राइट हैंड साइड में वेस्ट होता है. एंड दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर, और ये जो लाइन जो कि हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं. नाउ फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ. ये हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, और इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, और हमारा देश भारत जो है वो एशिया का ही पार्ट है, ठीक है. और एशियन कॉन्टिनेंट इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो किस तरफ है, नदर्न हेमिस्फीयर में. नेक्स्ट इज़ अफ्रीका. ओके, नेक्स्ट इज अफ्रीका. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अमंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. अफ्रीका जो है अब दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है पूरे वर्ल्ड का, और इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, एज इट एग्जिस्टेंस वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसे डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लंबे समय तक लोगों को नहीं पता था कि ये कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करता है. ओके, इसीलिए अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका क्या है, तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे विश्व का, एंड इज़ नोन एज द न्यू वर्ल्ड अलॉन्ग विद साउथ अमेरिका. और इसे न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है, किसके साथ साथ, साउथ अमेरिका के साथ साथ. क्यों, क्योंकि ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड.
साउथ अमेरिका जो है वो चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विश्व का। दिस कॉन्टिनेंट इज़ कनेक्टेड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है बाय अ नैरो पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये एक नॉर्थ अमेरिका का जो नैरो पीस ऑफ लैंड है, एक तिरछा ज़मीनी हिस्सा जो है उससे साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और इस नैरो पीस ऑफ लैंड को कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका। ओके, कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये पांचवा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एज इट लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द साउथ पोल। और ये एक्सट्रीम साउथ डायरेक्शन में लाई करता है, जो कि बिल्कुल साउथ पोल से सटा हुआ है। ठीक है, साउथ पोल पे ये लाई करता है एंटार्क्टिका। और इट इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट होता है और इस कॉन्टिनेंट में किसी भी तरह के ह्यूमंस जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पे लोग परमानेंट नहीं रह पाते क्योंकि ये सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप। यूरोप इज़ द सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप जो है वो छठा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे विश्व का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरेशिया अलॉन्ग विद एशिया। और इसे यूरेशिया भी कहते हैं क्योंकि ये एशिया से जुड़ा हुआ है, एशिया के साथ यूरोप जो है वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे यूरेशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एज यू कैन सी ऑल द कॉन्टिनेंट, सभी कॉन्टिनेंट्स में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ये कहाँ पे लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सदर्न पार्ट में। एंड इट इज़ ऑल्सो एन आइलैंड। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक आइलैंड भी है। आइलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर। वो हिस्सा जो कि पानी से घिरा होता है उसे आइलैंड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। टॉपिक इज ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। महासागर हमारे विश्व के। ठीक है, ओशंस आर वेरी लार्ज एंड डीप वाटर बॉडीज़। ओशंस क्या होती हैं? बहुत बड़ी और गहरी वाटर बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारा पानी होता है। दे कवर 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो हैं पृथ्वी की 2/3 सतह को कवर करती हैं। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। और हमारे पूरे विश्व में 5 ओशंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Antarctic Ocean. Now we will study these oceans in detail. अब हम इन oceans को डिटेल में पढ़ेंगे। Now firstly we will read about Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest and deepest among all the oceans. Pacific Ocean जो होता है वो सबसे largest, सबसे बड़ा और गहरा ओशन होता है सभी ओशन से। ठीक है, इट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये एशिया कॉन्टिनेंट को नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है। एज यू कैन सी द पैसिफिक ओशन हेयर, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से सेपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एटलांटिक ओशन। Atlantic Ocean is between the continents of Africa and Europe on one side. Atlantic Ocean जो है वो किसके बीच में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप के। अफ्रीका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और एक साइड पे, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के एक साइड पे अटलांटिक ओशन है। एंड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन अदर साइड। और उसी के दूसरे साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के एक साइड पे अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन के ही अगले साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ अ वाटर बॉडी नेम्ड आफ्टर अवर कंट्री इंडिया। ये वो वाटर बॉडी है जो कि हमारे कंट्री इंडिया के नाम पे रखी गई है। एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया। और ये एशिया के साउथ में लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज़ वेरी स्मॉल। आर्कटिक ओशन जो है वो बहुत छोटे हैं और इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड इज़ फ्रोजन अराउंड द ईयर। और ये नॉर्थ पोल के चारों ओर लाई करते हैं और ये पूरे साल जमे हुए होते हैं। इसमें पूरे साल बर्फ़ जमी हुई होती है।
नेक्स्ट इज एंटार्क्टिक ओशन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एंटार्क्टिक ओशन, जिसे हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। एंड इट लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड के एकदम एक्सट्रीम साउथ डायरेक्शन में लाई करते हैं, ठीक है, अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के चारों ओर सदर्न ओशन जो है वो लाई करता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड।